अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में हमारा ज़्यादा सामान जाता है, वहाँ वहाँ से कम आता है, वो एक ट्रम्प की वो नाराज़गी है कि भारत जो है टैरिफ इंडिया से ज़्यादा लेता है। एक उनकी नाराज़गी है कि भारत जो वो वजह बताते हैं या उनके जो सलाहकार वजह बताते हैं कि भारत जो है रूसी ऊर्जा लेता है और एक तरह से यूक्रेन रूस युद्ध को वित्त पोषित कर रहा है, जिसको ट्रम्प जो है रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। और 25% अतिरिक्त टैरिफ उन्होंने इसी बात पर लगाया है। अब मान लीजिए हाइपोथेटिकली भारत रूस से तेल लेना बंद कर दे, तो क्या एक्स्ट्रा टैरिफ जो आपने लगाया वो तो हटाएंगे, जो बाकी बचा 25% टैरिफ है वो भी हटाएंगे क्या आप? देखिए, मेरे ख्याल से यही ट्रम्प के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि भारत द्वारा रूस से तेल लेना एक बहाना था। जी। मुख्य चीज ये थी कि उनका अहम जो है उसको वो आहत हुआ था, और वो अपने सलाहकारों के बहकावे में आकर के वो ये सब कर रहे। क्योंकि अगर देखिए, कल अगर रूस के साथ समझौता हो जाता है ट्रम्प का यूक्रेन पे, और युद्ध बंद हो जाता है, तो सबसे पहले तो रूस के खिलाफ सारे सैंक्शन हटाए जाएंगे, क्योंकि जी। पुतिन ने कहा सैंक्शन हटाइए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हमारे ऊपर जो वर्डिक्ट है उसको केस चल हटवाइए। रहा है जी। तो अगर वो हो जाता है तो ट्रम्प के पास कोई बहाना नहीं बचेगा कि भारत को के ऊपर वो 50% या 25% भी टैरिफ लगा रहे हैं। जी। तो उनके लिए बड़ी बड़ी समस्या हो जाएगी। और उनके सलाहकार, नवारो जैसे सलाहकार जो कहते हैं कि हम तो लॉन्ड्रोमेट हो गए हैं और ये हो गए वो हो गए, उनके बोलने का कुछ, और उनके खुद के लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं। आप देखिए, वहां के 4 प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने ट्रम्प के इस कदम की निंदा की है। इस कदम की निंदा जो की है एलन मस्क ने किया है, ये इस कदम की निंदा निकी हेली ने की है, तुलसी गबार्ड ने की है, ट्रम्प के अपने खुद के भूतपूर्व सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने किया है, जिनके ऊपर उसके बाद उन्होंने छापा पड़वाया है। तो कई कई लोग ऐसे हैं जो कि इसके कदम की निंदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप, और ट्रम्प खुद ही समझ गए, बोलने लगे कि हमने भारत को खो दिया, अमेरिका, हम रूस और चीन के हाथों। बिल्कुल। वो देने का खामियाजा भुगते, इससे पहले उन्हें सुधार कर लें। ये जो घर में ही घिर गए ट्रम्प, ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि देखिए भारत जो है ब्रिक्स का एक पार्ट है। अगर मान लीजिए ब्रिक्स अपनी एक करेंसी लॉन्च कर दे और डॉलर पर निर्भरता कम करने की अगर बात जो होती है, अगर वो प्रैक्टिकल हो, तो उससे सीधा सीधा नुकसान अमेरिका को। आपको क्या लगता है कि ये ब्रिक्स देश जो है अगर डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए इस तरह का फैसला लेते हैं, तो ये कितनी प्रैक्टिकल बात है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, इसलिए कि भले ही ब्रिक्स के पिछले शिखर सम्मेलन में भारत ने ये कहा कि वो डी डॉलराइजेशन के पक्ष में नहीं है, जबकि सारे और मेंबरान इसके पक्ष में थे। हमने इसलिए कहा कि हमारे हमारा अमेरिका के साथ अभी भी व्यापार डॉलर में होता है, अच्छा। लेकिन हम इस बात की मानिए कि हम जो है वो ब्रिक्स के और मेंबर्स के साथ अपनी लोकल करेंसी में जाता है। और उसके लिए भारत के रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी भारतीय बैंकों को कह दिया है कि वोस्ट्रो अकाउंट खोलिए, वोस्ट्रो अकाउंट इन रूपीज। इसका मतलब ये कि जो देश हमसे, जो ब्रिक्स का देश हमसे व्यापार करता है, वो अगर हमसे कुछ पैसा लेगा तो हम अपने उस अकाउंट से रूपी में उनको पैसा देंगे, और उनको अगर हमसे कुछ लेना है तो वो उस अकाउंट से हमें पे करेंगे। तो देखिए, ये 10 देशों के बीच में एक सहमति हुई। 10 देशों में से 4 बड़े देश भारत को छोड़ करके वो वो डी डॉलराइजेशन के पक्ष में थे। चीन, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया भी, जिसमें नया नया ज्वाइन। लेकिन भारत ने डी डॉलराइजेशन का पक्ष अभी तक नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो वहां से जो भी ट्रांसैक्शन होता है स्विफ्ट के जरिए, वो स्विफ्ट इज अ फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो वो न्यूयॉर्क से होके आता है, वहां से पता लगता है, वो कंट्रोल करता है। 6 साल 7 साल पहले, जहां तक मेरा ख्याल है, रूस ने अपना एक अलग वैकल्पिक सिस्टम डेवलप कर दिया। 4 साल पहले चीन ने अपना वैकल्पिक सिस्टम डेवलप कर दिया। हमने यूपीआई डेवलप किया है, जिसके तहत हम कई देशों के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, खासतौर से खाड़ी के देशों के साथ। जी। प्लस हम नेक्सस करके एक नया
अल्टरनेटिव सिस्टम बना है, जो कि इस साल के अंत तक मेरे ख्याल से चालू है। तो कहने की का मतलब ये कि इस तरह से तो उनको तो कोई मतलब अमेरिका का प्रभाव प्रभाव जो डॉलर का प्रभाव तो वैसे ही कम हो रहा है। और एक चीज देखिए इसमें ये भी है कि जहाँ पे ब्रिक्स की बात, आप देखेंगे कि ब्रिक्स के 10 या 11 जो भी देश हैं, सबकी टोटल मिलाकर के जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जो है, वो 32 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर है, करीब करीब। अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 31 या 30 पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर है। मतलब कि ब्रिक्स की इकोनॉमी जो है अमेरिका की इकोनॉमी से बड़ी है। अब ब्रिक्स को ब्रिक्स को चैलेंज करना चाह रहा है अमेरिका, मतलब अमेरिकी पहलवान अपने से ज्यादा तगड़े पहलवान को चुनौती दे रहा है, ट्रम्प ये तो एंटी जाने अमेरिका बिना भी कि बोल चुके हैं चुनौती, ब्रिक्स को। ये जाने बिना कि चुनौती का परिणाम क्या हो। जी। तो ये इस हाँ, आप कुछ कह रहे हैं। मैं बिल्कुल आप ही की बात कर रहा था कि जो ट्रम्प हैं वो ब्रिक्स को एंटी अमेरिका भी बोल चुके हैं। हाँ, बोल चुके हैं। और देखिए क्या है, चीन तो एंटी अमेरिका है ही, रूस भी एंटी अमेरिका है, ब्राजील भी एंटी अमेरिका है। भारत एंटी अमेरिका नहीं है, लेकिन उसको एंटी अमेरिका बनाया है। तो एक बड़ी आबादी और एक बड़ी जीडीपी ब्रिक्स, वो एंटी अमेरिका तो है ही, या बनाई जा रही है। बाकी छोटे छोटे देश रहे, सऊदी अरब हुआ, और भी कई देश हैं, सऊदी अरब और यूएई भी देखिएगा, इनसे थोड़े से खफा अब हो जाएंगे जब इसराइल ने कतर पे हमला किया। बिल्कुल पीस टॉक्स के और बीच में ये बताया, हमला हुआ है। और ट्रम्प कह रहे हैं कि हमें पता नहीं। अगर उन्हें पता नहीं, या तो वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर गलत कह रहे हैं तो इसका मतलब कि ट्रम्प को पता था, फिर भी वो पब्लिकली ये दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं हमें पता नहीं, जो कि जिसकी संभावना है। और अगर ट्रम्प को नहीं पता है तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण उनके लिए कि उनका बहुत बहुत 50-80 साल से पुराना उनका दोस्त इजराइल, वो उनको किस खाते में डाल रहा है कि उनको बता भी नहीं रहा। उनकी इतनी बेइज्जती हो रही, उनकी इतनी इज्जत नहीं है जी। इजराइल। तो अब ये तो शुरू है, देखिए आप 80 साल तक हो गए, 80 साल हो गए, अब आप डॉलर की इक्विलिब्रियम हमेशा कायम रहेगी ये क्लेम नहीं कर सकते। और ऊपर से क्योंकि अगर आप ऐसी अब पॉलिसीज का वर्ल्ड, इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अब वर्ल्ड यूनिपोलर या बाइपोलर नहीं, मल्टीपोलर। आप किस किस को रोकते फिर? जी।